हाँ जी दोस्तों, तो लेके आ गया हूँ एक बार फिर मैं वो अंडररेटेड मास्टरपीस जिसे आपको एक बार मरने से पहले तो देख ही लेना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी इसी पे बेस्ड है कि जब आप मर जाते हो उसके बाद आपकी सोल या फिर आत्मा के साथ आखिर होता क्या है ना मजेदार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी इस कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उनका नाम होता है किंग जाहोंग। शायद मैंने नाम सही बोला है, जो कि एक फायर फाइटर होते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, इस मूवी के विजुअल्स माने वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किए हैं। मतलब ये सीन ही देख लो, हीरो की एंट्री कैसे हो रही है तुम भी देख सकते हो। ये भाई साहब बिल्डिंग तोड़ के निकल रहे हैं, वो भी बच्चे को हाथ में लिए, और ये एकदम से आके नीचे गिरते हैं। फिर उसके बाद उठ भी जाते हैं आसानी से, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा इन्हें लगता है। फिर होता ये है कि जो बच्ची इनके हाथ में होती है वो उठ के अपने माँ बाप के पास चली जाती है, और ये उस बच्ची के पास जाके पूछते हैं भाई तुम ठीक हो, लगी तो नहीं। लेकिन वो बच्ची या उसके पेरेंट्स कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसको दो लोग दिखते हैं दूर पे। वो दोनों लोग उसके पास आते हैं और उनसे बातचीत करने लग जाते हैं, और वो बातें ऐसी कर रहे होते हैं जिसे ज्यादातर इंसान इग्नोर ही करेगा। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है जमीन पे, और वो क्या देखता है, वहां पे लोगों ने घेर रखा है उस जगह को जहां पे वो गिरा था आके। तब उसे दिखता है कि उसकी बॉडी वहीं पर ही पड़ी है जहां पे वो गिरा था। तब उसे रियलाइज होता है कि वो मर चुका है। उसी वक्त वो दोनों लोग बताते हैं कि हम गार्डियंस हैं जो कि अंडरवर्ल्ड से आए हैं, और वो आगे भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसी वक्त। लेकिन अचानक से उसकी जो पूरी आत्मा होती है उसे कोई खींचता है और वो किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो उनकी आत्मा सक्सेसफुली अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद गार्डियंस उन्हें सारी सिचुएशन समझाते हैं कि वो लोग कौन है। बेसिकली गार्डियंस वो होते हैं जो सोल्स को गाइड करते हैं अंडरवर्ल्ड में 7 ट्रायल्स के थ्रू, वो भी जो 49 डेज तक चलते हैं, और जो भी 7 ट्रायल्स क्लियर कर लेता है वो रीइंकार्नेट हो जाता है। अगर आप समझो तो मैंने समरी में पूरी स्टोरी बता दी है फिल्म की, लेकिन तो भी थोड़े सीन्स और देखना चाहते हो और मेरी समरी सुनना चाहते हो तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट की वहां एंट्री हो रहती है तो उनको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, क्योंकि असल में वो वहां के ये होते हैं। क्योंकि अब मेरे से पूरा तो बोला जाएगा नहीं, तो पैरागॉन ही बोलेंगे हम। तो सीधी भाषा में बात करूं तो वो ऐसी सोल होती है जो किसी को बचाते हुए मरे थे। तो बस होना क्या था, अब इसके बाद उनके सारे ट्रायल्स जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो सबसे पहला ट्रायल होता है, मैं सिर्फ बात उसी के बारे में करूंगा, बाकी यार तुम जाके देखो यार, पूरी कहानी थोड़ी सुनाऊंगा यहाँ पे बैठे बैठे मैं। तो पहला ट्रायल जो होता है वो होता है हेल ऑफ मर्डर। सोच सकते हो, पहला ही तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा है मर्डर का इल्जाम। वाह। तो ये सीन देख के तुम समझ गए होगे, और इनकी बातें देख के भी समझ ही जाओगे, सॉरी देख के, वाह, सुन के भी समझ ही जाओगे। ये सारा कोर्ट का ही सीन चल रहा होता है। अब उन पे जो एक तरह से जूरी बोल दो, हाँ ठीक है जूरी बोलते हैं। तो सामने जो जूरी होती है वो उनके ऊपर इल्जाम ये लगाती है कि उनका एक साथी था, काफी वक्त पहले की बात है, वो एक सिचुएशन में फंसा हुआ था कहीं पे, और वो उसे बचा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने बचाया नहीं, और उसकी वजह से वो मर जाता है। ये उन पे इल्जाम लगाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि इसे 5 साल की जेल होनी चाहिए। 5 साल की जेल होनी चाहिए। 5 साल की सजा होनी चाहिए, जो कि आग में झुलसने की होती है। वैसे तो ये सजा होती है काफी लंबी लंबी होती है, मतलब 50 साल, 100 साल, 101 साल, 101 क्यों बोला मैंने, 1000 साल, 5 साल, जो ऐसे होती है ये सजाएं, क्योंकि ये आत्मा तो मरने वाली है नहीं, उनको जेल नहीं पड़ती है। अब शुरुआत होती है डिफेंस की, जो कि इनके 3 गार्डियंस होते हैं जो इनकी बिहाफ में ये केस लड़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले वो जोंग से सवाल पूछते हैं कि उस दिन तुमने आखिर कितनी जानें बचाई थी जिस दिन तुम्हारे दोस्त की जान चली गई थी। वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरी पीछे ही दिखती है। तो उस मेमोरी में दिखता है उन्होंने एग्जैक्ट 8 लोगों की जान बचाई होती है, और वो उनकी जो साथी है उन्हें भी बचाना चाहते थे, लेकिन वह हालत इतनी खराब हो चुकी थी, जो दूसरे उनके आसपास के लोग थे उन्होंने उनको अंदर ही नहीं जाने दिया, वरना शायद हो सकता था वो उसे बचा सकते थे, या वो भी उसके साथ मर ही जाते। यही रीजन था कि वो अपने एक साथी और अजीज दोस्त उनको बचा नहीं पाए। तो दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज क्लियर बता देता हूँ, ये मूवी देखते टाइम और देखने के बाद तुम्हें रियलाइज होएगा कि पास्ट में तुमने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से तुम्हें भी ये ट्रायल के टाइम पे इस जगह पे या इस जगह पे तुम फेल हो सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम कौन से ट्रायल में फेल हुए थे। अब क्या लगता है कि किम जोंग वापस रीइंकार्नेट हो पाएंगे ये सारे के सारे 7 ट्रायल्स को क्लियर करके, जो कि 49 डेज एग्जैक्ट चलते हैं। वैसे तो इन ट्रायल्स लोकेशन पे पहुंचने की जो जर्नी है वही बड़ी डिफिकल्ट होती है, उसके लिए भी गार्डियंस होते हैं, फाइट करते हैं, एक तरह से लड़ाई चल रही होती है। हाँ तो दोस्तों इस मूवी का नाम है अलॉन्ग विद द गॉड्स द 2 वर्ल्ड्स। वैसे इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड वाला पार्ट है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है,
जिसमें हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है किम जोंग, इन्हीं का भाई होता है छोटा, वो सेकंड पार्ट का हीरो होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। अगर आप भी वो लोग हैं जिनके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, टेंशन मत लो, भाई बैठा है। मैं आपको एक ऐप का नाम बताऊंगा जिसमें आप नेटफ्लिक्स बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आजकल से बहुत ट्रेंड में चल रहा है, शायद तुम लोगों को पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। पता है तुम में से किसी को तो लिख दो कमेंट्स में जाके, और मुझसे गुलवाना है तो 1000 लाइक्स तो 1000 लाइक्स तो करने पड़ेंगे अगर मुझसे गुलवाना है तो। और हाँ, एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज, तुम लोगों में शायद लिखने वाले होगे कि किमने क्लिक बेट किया है, लेकिन नहीं, जो आपने चीज थंबनेल में देखी वो सच है। इस मूवी में आपको आपके फेवरेट कोरियन एक्टर डोंग ली भी देखने को मिलेंगे। हालांकि इस फर्स्ट पार्ट में वो सिर्फ लास्ट में होते हैं जिसमें उनका केमियो होता है, ओरिजिनली तो वो सेकंड पार्ट के मेन रोल्स में आते हैं। तो आपको दोनों पार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर ऐसी और अंडररेटेड मूवीज जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing.